दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था, कैसा लगा और इन लोगों का कार्य जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से सहयोग करेंगे आने वाले टाइम में? सभी को, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और देखिए, कोई भी काम देखने में भले आसान लगे, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो आप उनके आयोजकों से पूछें। कितने दिन, कितनी रातें इन्होंने स्लीपलेस नाइट्स गुजारी होंगी इन चीज़ों को इकट्ठा करने में। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने जीवन में प्रयोग की हुई हैं, किंतु उनको संरक्षित शायद नहीं किया है। तो निश्चित तौर से एक बहुत अनूठा और अभिनव प्रयास है। मैं इन आयोजकों को, सभी आयोजकों को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं कि इस तरह का आयोजन हमारे शहर गोरखपुर में आप आयोजित कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और बेहतर और विराट स्वरूप इसका दिखाई देगा। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, पूरे विश्व में आज इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज गोरखपुर का ये सौभाग्य है कि राज्य ललित कला अकादमी और दीप्तिमान संस्कृति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के इस धरोहर के सभागार में धरोहर की चीज़ों को एक साथ संकलित करने का संकल्प लिया गया है, जिसमें आज पेंटिंग, फोटोग्राफी, फिर हमारी धरोहर की जो संकलित जो वस्तुएं हैं, जो आज से 100 साल 200 साल पुरानी चीज़ें हैं, जिसे हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, हमारे दादाओं ने आज तक संभाल के रखा था। और आज पीढ़ी दर पीढ़ी उसे जो है वो आज संभाल कर रखा गया है। आज उसे इस प्रदर्शनी के माध्यम से आज लोगों को दिखाया गया है और एक संकल्प और प्रेरणा ली गई है कि आगे भी हम अपनी धरोहरों को उसको सहेजने का एक प्रयास करेंगे। धरोहर संकल्प, ये जो एग्जीबिशन है, इसको लगाने का पर्पज़ है हमारा कि जो आने वाली जनरेशन है और वो ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ कहानियों और किस्सों में सुनती है, और ये सिर्फ उनके लिए कि स्टोरीज़ होती हैं कि वो स्टोरीज़ देखते हैं और आजकल गूगल पे वो सारी चीज़ें सर्च करते हैं। तो हमारा ये कोशिश है कि जो चीज़ें बच्चे गूगल पे सर्च करते हैं, अगर उसको वो लाइव टच करके देखेंगे तो वो उसको ज़्यादा फील और एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हमारे जो फोर फादर्स थे या हमारे जो पेरेंट्स थे वो चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते थे। और वो चीज़ें इतनी पुरानी होने के बावजूद भी अभी भी ऐसे हैं कि अभी भी उसको लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और ये हमारी एक शुरुआत है और आगे हमारी कोशिश होगी कि इन सारी चीज़ों में गोरखपुर से साथ साथ जुड़े और भी लोगों को इसमें शामिल किया जाए और उनके पास जितनी भी धरोहर की चीज़ें हों वो लोगों से निकालने के लिए कहा जाए कि उसको निकालें और अपने आने वाली जनरेशन को वो दिखाएं, जिससे कि उनको भी ये पता चले कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक कहानी किस्से नहीं होते थे, ये सच में सब कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, इवन अगर मैं अपनी नानी की बात करूं तो वो जब बताती थी कि जब वो लोग छोटी थी तो वो लोग 2 रुपए की साड़ियाँ खरीदती थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इमेजिनेशन वाली चीज़ें हैं कि 2 रुपए में भी साड़ी आ सकती है क्या। तो ये एक किस्से की तरह लगती है, मगर जब हम उन कपड़ों को, उन चीज़ों को टच करके देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये चीज़ें सच में हैं और उस समय की क्वालिटी कितनी अच्छी रहती थी कि वो अभी भी वैसे की वैसे ही है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाली जनरेशन को इन सारी चीज़ों से फिर से मिलवाया जाए, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स की भी चीज़ों को समझे और जान सके।